और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सभी उम्मीदवार मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपना अपना एजेंडा क्लियर कर रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी टक्कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती से है। इस सीट पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि बांसुरी स्वराज की माने तो उनकी जीत पक्की है। तो आइए आपको हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ बांसुरी स्वराज की खास बातचीत सुनवाते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज हैं, जो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, कैंपेन कर रही हैं। बांसुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। बहुत धन्यवाद। तो सुबह से शाम तक कितना हेक्टिक आजकल हो जाता है? जी, हेक्टिक तो है। मैं 3 घंटे की नींद पर हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप जनता के बीच में जाते हो, जनता का इतना आशीर्वाद मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, तो वही आपको ऊर्जा दे देता है। और मैं जानती हूँ कि ये आशीर्वाद मुझ पर जो बरस रहा है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, और उनका जो विकसित भारत का जो एक विजन है, उसमें भारत की जनता, खास करके दिल्ली की जनता का अगाध विश्वास है। बस वही है जो मुझ पर ट्रांसलेट हो रहा है। कितने बजे से सुबह दिनचर्या आजकल शुरू हो जाती है बांसुरी जी? आप 5:30-6 बजे तक जी शुरू हो जाती है। अच्छा जी। और कब तक चलती रात तक? जी, कल रात जो है 1:45 बजे पहुंची हूँ घर। हाँ। सुबह के। मुझे आपके सहायक बता रहे थे कि आप चलते चलते ही खाना खाती हैं कई बार। जी, कई बार करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। बांसुरी जी, जो नई दिल्ली लोकसभा सीट है, इसका इतिहास बड़ा पुराना है। बड़े बड़े दिग्गज इस सीट से लड़े हैं जी। और इस सीट से लड़ना पार्टी ने मौका दिया है। कैसा लग रहा है नई दिल्ली लोकसभा सीट से? देखिए, ऐसा है, ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, और इस दायित्व को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ। और इतना जरूर कहूँगी कि ये टिकट केवल मेरी नहीं है, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की टिकट है। और मुझसे पहले भी जो यहाँ पर नेता आए, एक समानता है उनमें और मुझ में। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बांसुरी जी, आपके पीछे एक बड़ी विरासत भी है, नाम भी है सुषमा जी का। मैंने उनके साथ विदेश मंत्रालय कवर किया है पिछले 7-8 साल। मैंने देखा है कि किस तरह से हिंदी की शुरुआत उन्होंने विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराई थी। गोपाल बागले प्रवक्ता होते थे। मैंने एक बार बोला उनसे, तो उन्होंने कहा गोपाल बागले बड़ा अच्छी हिंदी बोलते हैं, और हिंदी में अब सवाल जवाब हुआ करेंगे। तो ये जो विरासत है सुषमा जी की, लगता है आपको कि आपके साथ जिम्मेदारी और बढ़ गई है इस विरासत को आगे? विरासत मुझे लगता है दूसरों के जहन में ज़्यादा है। मैं किसी भी प्रकार का बोझ अपने कंधों पे नहीं लेती। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या करी होगी कि मुझे इस जन्म में श्री स्वराज कौशल पिता के रूप में मिले और श्रीमती सुषमा स्वराज माता के रूप में मिलनी है। आज जो भी हूँ, मैं उन्हीं के संस्कारों का सार हूँ। मेरे व्यक्तित्व में उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी एक शिल्पकार की तरह मेरा व्यक्तित्व उन्होंने गढ़ा है। उनका आशीर्वाद ज़रूर है, लेकिन उनकी बेटी होने का किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। जी। लेकिन लोगों को उम्मीद ज़्यादा होगी। लोगों की अपेक्षा और उनकी उम्मीद सर माथे। आशीर्वाद दीजिए, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन अपेक्षाओं पे खरी उतर पाऊँ। आप पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, मेरे ख्याल से पहला ही चुनाव आपका होगा ना विधानसभा? जी जी। और एकदम से लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरना, क्या आप सोच के जनता के बीच जाती हैं? क्या उनसे बातचीत करती हैं? क्या साझा करती हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा महत्वता रखते हैं। और एक पर्टिकुलर इशू है जो दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई हुई कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको द्वेष की राजनीति के कारण माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। जैसे PM आवास योजना, जैसे PM आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का यदि हम उदाहरण लें, तो आप जानते हैं कि उसमें लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ कवर मिलता है, लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है। और अब तो मोदी जी ने प्रण लिया है कि अपने अगले कार्यकाल में लाभार्थियों की संख्या या जो श्रेणी है वो बढ़ा दी जाएगी। आयुष्मान भारत में प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक भारत का जो 70 बरस से ऊपर का है, वो भी इस योजना के तहत उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देनी। तो सबसे पहला कार्य करूंगी, यदि मुझे कचहरी भी जाना पड़ा तो वो भी करूंगी, लेकिन दिल्ली की जनता को इस तरह वंचित नहीं रहने दूंगी। और हाँ,
जो पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है वो जरूर करूंगी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हुई है, एक मंच पर आई है बीजेपी के खिलाफ, मोदी को घेरने के लिए, चुनौती बढ़ गई है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एकजुट हुए कहाँ हैं। आप ये देखिए, ये जो इनका गठबंधन है ये स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ है, ये जर्जर करके भुरभुरा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो काडर है वो बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश है। वो कभी नहीं चाहता था कि ये गठबंधन हो। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक समय शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वे कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। अरे बिल्कुल, लेकिन बच्चों की शपथ ली थी, बोल का मोल नहीं है उनके। बच्चों की शपथ ली थी कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, फिर 180 डिग्री का यू टर्न करके कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। दिल्ली के लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की परछाई बन गई हैं। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुना होगा, आज भी वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं जी मुझे जेल भेज दिया, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लगता है कि वो तो सहानुभूति मांग रहे हैं कि आप वोट से जवाब दीजिए बीजेपी को। बनावटी सहानुभूति बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इसका कोई असर नहीं होने वाला मतदाता पे। आप भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्माण करा उन परिस्थितियों का जिसके तहत उनकी अरेस्ट हुई। 9 समन्स का निरादर करा। पहला समन 2 नवंबर 2023 को आया था, तब तो लोकसभा के चुनाव आसपास भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने 9 समन्स का निरादर कर कर विवश कर दिया ईडी को कि आकर इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की, अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का किकबैक लेने के लिए। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी अरेस्ट लीगल है। ये जो इंटरिम बेल भी इनको मिली है सर्वोच्च न्यायालय से, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि 2 जून को आपको जेल वापस जाने की आवश्यकता है। इनको केवल प्रचार के लिए मिली है बेल। और आप जानते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी अर्जी में दलील ही नहीं ली कि वे निर्दोष हैं। शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा है यानी दिल्ली में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, और कैसे नहीं होगा। आप जानते हैं कि कोविड के समय पे एक तरफ जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन्स बनवा कर बंटवा रहे थे, मुफ्त टीका लगवा रहे थे, जीवनदायिनी दवाएं बंटवा रहे थे भारतीयों को, उसी समय के अरविंद केजरीवाल जी शराब की नीति बनवा रहे थे या फिर अपना शीश महल बनवा रहे थे। स्वाति मालीवाल का आपने भी सुना होगा, पुलिस को कॉल करना पड़ा सीएम हाउस से, लोगों के बीच आप उठा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और आप ये देख लीजिए, तीसरा दिन है आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मौन साधा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से, अगर आप ही के आवास पर आप ही की महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, आप ही के सचिव ने उन पर हाथ उठाया, उनके साथ बदतमीजी करी, तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे? और संजय सिंह ने, उनके सांसद हैं, उन्होंने तो कहा है कि हुआ है। संजय सिंह जी ने तो पुष्टि करी है कि वाकई ये वाकया हुआ था। उसके बाद अभी तक केजरीवाल जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अरे कार्रवाई छोड़िए, उन्होंने तो आकर अभी इस पर अपना मुंह तक नहीं खोला है। तो 7 में कितनी सीटें बीजेपी देखती है दिल्ली में? 7 में से 7। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस को आप किस तरह से जवाब दें? कांग्रेस को देखिए मैं बहुत संजीदगी से नहीं लेती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को कि कांग्रेस को? नहीं, देखिए लीडर जो है वे पार्टी को ही परिलक्षित करते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी लीडर को परिलक्षित करती है। जैसे हमारे लीडर अथक परिश्रमी हैं, इसलिए हम लोग भी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लीडर ही आपकी प्रेरणा बनते हैं। कहीं ना कहीं ये आप देखिए कि भाजपा तो बात करती है वेल्थ क्रिएशन की, लेकिन न्याय की आड़ में अन्याय करने पे तुले हुए ही है इंडियन नेशनल कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी। वो बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इसलिए उनके ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं और जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी जब जनता के बीच जाके ये कहते हैं कि कास्ट सेंसस देश का एक्सरे है और हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो लगता है कि वो देश को पीछे ले मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, 2024 आ गए, अभी तक आप देश को जाति, भाषा, धर्म के आधार पे पुनः बांटने पे तुले हुए हैं। अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता को, जहां से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या वादों के साथ जा रही हैं मैदान में?
जी, वादा सबसे पहले तो ये कह रही हूँ कि यदि आप जिताकर भेजते हैं अपनी सांसद के रूप में, तो आपके लिए उपलब्ध रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपकी सभी समस्याओं के निवारण, निदान और समाधान के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, मोदी जी की गारंटी है, जो सभी गारंटी पूरी करने की गारंटी है, आत्मनिर्भरता की गारंटी है, आत्मगौरव की गारंटी है, आत्मविश्वास की गारंटी है, और इस गारंटी को दिल्ली के जन जन तक पहुंचाने की गारंटी बांसुरी स्वराज की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बांसुरी स्वराज इंडिया डेली लाइव पर बात कर रही थी। वो कह रही हैं कि बहुत सारे वादों के साथ जनता के बीच जा रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता 7-0 से बीजेपी को रिजल्ट देगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।